एक आम नागरिक, फिर वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो या उद्योगपति हो या व्यापारी हो, ये सभी अपने अपने स्तर पर टैक्स देकर सरकार चलाने में सहायता प्रदान करते हैं। परंतु जब सरकारी पैसे पर गड्ढे खुदने लगें और काम से संबंधित अधिकारी अपनी जेब भरने लग जाएं, तो आप ही बताइए क्या कहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोकनगर जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर मुंगावली तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सोनाखेड़ी से दौलतपुर तक 125 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क की, जो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई जा रही है। जब हमारी टीम ने इस सड़क का मौका मुआयना किया तो इस सड़क के पास में जो नाला बहता है उसे ठेकेदार ने अपनी मन मर्जी से जेसीबी मशीन से खुदवा कर मिट्टी तो सड़क पर डाल दी और गहरी गहरी खाइयों की सौगात ग्रामवासियों, बच्चों, मुख पशुओं के लिए छोड़ दी, यानी कि गंभीर घटनाओं को निमंत्रण दे दिया। सिंह राजपूत मेरा नाम है। ये पुलिया साहब खराब है, बिल्कुल दोबारा से बनवाई जाए। पानी नहीं निकल सकता है इनसे, क्षतिग्रस्त है वो तो बिल्कुल की साइड से, बिल्कुल जिसमें कोई वाहन आके गिरे तो 100 फुट गिरने से चले जाए, ऐसे गड्ढा कर रहा है सड़क के बिल्कुल किनारे पे साहब। हमारा मवेशी भी उसमें गिर सकता है, ढोर भैंसें भी गिर सकती हैं, बच्चे भी उसमें कूदेंगे तो वे भी गिर सकते हैं। आप विरोध कर रहे हैं इस चीज? बिल्कुल करेंगे। मिट्टी मुरम डालना चाहिए, मिट्टी तो नहीं डालना चाहिए। कहाँ से ला रहे हैं? मिट्टी वो ही सड़क के किनारे से खोद रहे। किनारे से खोद रहे हैं। हाँ उससे तो घटना होने का डर रहेगा। हाँ, वो तो नाले में ही खोद रहे हैं मिट्टी, हाँ। कहीं और से नहीं ला रहे हैं। नहीं, नाले से आपने कोई शिकायत वगैरह की? नहीं, अब साहब ने तो नहीं की है भाई। आपने उनको टोका होगा? नहीं, क्या कहते हैं? नहीं, अपन ने नहीं रोको। बोला है, सरपंच को भी कॉल किया था, उनने भी बोला है, लेकिन नहीं माने। वीडियो बनाई उनकी, शिकायत का बोला, फिर भी नहीं माने। ग्रामीणों की माने तो इसका उन्होंने विरोध भी किया और तो और ठेकेदार द्वारा ना तो ग्राम पंचायत और ना ही राजस्व विभाग द्वारा कोई मंजूरी ली गई। आपसे कोई चर्चा फोन पे कोई ऐसा कहा होगा कि हमसे मिट्टी उठा रहा है? नहीं, कुछ नहीं। आपको जानकारी लग गई होगी? कोई आवेदन दिया क्या कि हम यहाँ खोदना चाह रहे हैं? नाला खोदने कोई आवेदन दिया? जब मुंगावली एसडीएम रवि मालवी से इस पर चर्चा की गई तो उन्होंने इस बात को गंभीर माना और निरीक्षण कर कार्रवाई करने की बात कही। खेड़ी से दौलतपुर तक एक पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क डाली जा रही है, जिसके पास में एक गांव का नाला भी है। तो वो जमीन, सड़क पे जो है जमीन खोद के उन्होंने नाला भी खोदा है और जमीन साइडों की भी खोद दी है। आपकी परमिशन थी क्या सर उनको? देखिए, आपने जो बताया वो पहली बार मेरे संज्ञान में आया है। अगर किसी ने नाला खोदा है और बिना अनुमति के खोदा है तो हम इसकी जांच करवा लेते हैं, और हमारे स्तर से इस बारे में कोई भी अनुमति या हमें इस प्रकार का कोई इंटीमेशन नहीं है। अगर आपकी बगैर अनुमति को उन्होंने खोद लिया तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? पहले तो हम ये देखते हैं कि वो भूमि प्राइवेट है या शासकीय। अगर शासकीय भूमि नाला है तो कभी कभी प्राइवेट भूमि में भी नाले होते हैं। वो शासकीय भूमि का अगर नाला है तो हम संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करके जवाब लेंगे किस आधार पर उन्होंने खुदाई की है। वहीं दूसरी ओर कार्यपालन यंत्री से बात की गई तो उन्होंने भी इसे देखकर कार्रवाई करने की बात तो बोलकर ही कर लिया। देखिए, ये मार्ग सोनाखेड़ी दौलतपुर शासन सुब्रत हुआ था, क्योंकि मार्ग जिस स्थिति में रहता है उसके बाद उसकी प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए पूरे चौड़ाई में काम किया जाता है। ठीक है, उसके लिए विधिवत वो परमिशन लेता है और परमिशन मेरे यहाँ से जारी होती है, राजस्व विभाग से और माननीय विभाग से परमिशन लेकर मेरे यहाँ से जारी होती है। यदि वो करता है तो उसकी विधिवत परमिशन लेनी चाहिए। तो इस संबंध में देखवाते हैं, उसको अनुभागीय अधिकारी को भी निर्देशित करता हूँ कि भाई ऐसा कार्य ना कराएं। नहीं सर, आपके रूल्स में ये नियम है कि सड़क के पास में ही 20-20 फुट गहरे गड्ढे कर दिए जाए। हाँ, कोई सड़क तो पहले से ऑलरेडी वहाँ पर मैंने मार्ग देखा हुआ है जी। पहले से ही एक साइड पूरा कटा हुआ नाला है, वो नाले को भी और जेसीबी से हमारे पास फुटेज है। नहीं, गहरीकरण करने के लिए मैंने मना कर दिया। जब तक रेवेन्यू विभाग से परमिशन नहीं मिल जाती, गहरीकरण ना करें नाले का भी। मगर वो तो हो चुका ना सर। गहरीकरण उन्होंने गाँव वालों ने, हो सकता है गहरीकरण के उद्देश्य से करवा लिया हो, लेकिन मैं बिल्कुल मना कर देंगे कि इसमें गहरीकरण ना। गाँव वालों से भी हमने संपर्क किया तो उनने बिल्कुल विरोध किया है इसका, और उन्हें कांटे से भी रोका है। बिना विरोध के यदि कार्य करता है तो कार्रवाई करेंगे बगैर पंचायत के परमिशन के। मेरे संज्ञान में ये चीज नहीं था, संज्ञान में आएगा तो कार्य से बंद करा देंगे। तो मुरम की रोड है सर, उसको मिट्टी डाल नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मुरम की रोड नहीं है, क्या कह सकते मुरम की रोड है जो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मुरम की रोड ऐसा नहीं होता है, आप उसके ऊपर काम तो करना है ना, तो मिट्टी का ही काम होना है अभी उसके ऊपर, मिट्टी के काम होना, मुरम का काम नहीं होना। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ठेकेदार मुरम का मतलब नहीं होता है।
जो सीवर 12 का मटेरियल है वो सीधी मिट्टी का काम होना है। मिट्टी से पहले उसका सबलेट तैयार होगा, प्रोफाइल तैयार होगा, इसके बाद ऊपर से काम होगा उसका मिट्टी का काम। पुलिया का निर्माण होना है, पुलिया का निर्माण भी होगा, पुलिया का निर्माण होगा। वहाँ पर चूँकि द्वार की स्थिति है, यदि थोड़ा सा भी रोड परिवर्तन करते हैं तो गांव वालों में वहाँ पानी भरने की संभावना भी है। मेरे द्वारा देखा हुआ पूरा रोड किनारे किनारे नाले का बना हुआ है पूरा रोड, और यदि थोड़ा सा भी किनारे तरफ जाते हैं तो शासन का बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा और इतना कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी। ग्रामीण कह रहा है कि 3 फुट तक पानी भर जाता है बारिश के दौरान, पुलिया डूब जाती है। अब सर ऐसी परिस्थिति में उसको या तो साइड से नाली बनाकर निकाला जाएगा पानी, और साइड से नाली बनाएंगे तो उसमें नाली तक व्यवस्था करेंगे उसमें। तो चूंकि अब जब नाली बनाएंगे तो उसकी मिट्टी का उपयोग कहाँ करेंगे, शासन इसमें देखते हुए अब ये मौत के गड्ढे ठेकेदार से बंद करवाए जाएंगे या फिर कार्रवाई के नाम पर जेब भरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ग्रामीण भारत टीवी के लिए अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।